हरे कृष्णा। राधे राधे। मधुसूदन दासी के जीवन चरित्र में आगे की श्रृंखला। हे निकुंज को विभूषित करने वाले, हे प्रियतम के सुख को सदैव साधने वाली, अपने प्रिय के हृदय में सदैव रमण करने वाली, हे राधिका आपकी जय हो, जय हो। मधुसूदन दासी श्रीधाम वृंदावन में आ चुकी थी। यहाँ आकर ही इन्होंने पूर्ण आनंद का अनुभव किया। अब कुछ शेष नहीं रह गया था। मधुसूदन दासी का लक्ष्य ही श्रीधाम वृंदावन था, जो ये पा चुकी थी। ये आनंदित थी, बहुत आनंदित। अब ये अपने गुरु स्थान में गई, युगल भवन। पर यह क्या, इनकी दादी तो पहले से यहाँ उपस्थित थी। यह रेल मार्ग से पहुँच गई थी। मधुसूदन दासी को देखते ही यह बहुत रोईं। गुरुदेव मधुसूदन दासी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अपनी इस परम सिद्ध शिष्या को पाकर गुरुदेव को भी आनंद का ठिकाना नहीं था। सत्संग कीर्तन सब में आगे बढ़कर मधुसूदन दासी सेवा देती थी। इनके गुरुदेव श्री राधिका दास जी परम विद्वान थे। उन्होंने श्री राधिका अष्टक की रचना की थी। उसी एक दिन मधुसूदन दासी को देते हुए बोले, इसे पढ़ो। फिर अपनी अलमारी से महावाणी जी निकाल कर देते हुए बोले, तुम्हें इसका पाठ नित्य करना चाहिए। और सुनो मधुसूदन दासी, यह मद्भागवत जी हैं, इसका भी नित्य पाठ श्रद्धा से करो। मधुसूदन दासी कुछ नहीं बोली। सिर में रख लिए सारे ग्रंथ और अपने कमरे में आ गई। दादी ने पूछा, क्या लाई है मधु? पर मधुसूदन दासी कुछ नहीं बोली। मुझे तो अक्षर ज्ञान भी नहीं, फिर इन संस्कृत के ग्रंथों को कैसे पढ़ेगी? दादी, गुरु कृपा और ग्रंथ कृपा, इन दोनों की कृपा मेरे ऊपर है, फिर क्या चिंता? वो आंखें बंद करके बैठ गई। सामने श्रीमद् भागवत जी को रखा शब्द विग्रह है, ये मेरे कृष्ण का है। यह विचार करते हुए मधुसूदन दासी मुस्कुरा रही थी। वह प्रार्थना करने लगी ग्रंथ भगवान से ही। यह प्रार्थना उसकी 1 घंटे तक चली। फिर उसने अपने नेत्र खोले, ग्रंथ को प्रणाम किया और जन्माध्यायत्यो वह पाठ करती चली गई। दादी ने सोचा, यह कैसे संभव है। तुरंत जाकर गुरुदेव को बुलाकर लाई, पर मधुसूदन दासी को कुछ भी भान नहीं है। वह तो भागवत जी का पाठ करती रही जा रही और शुद्ध इतना कि जैसे कोई परम व्याकरणी का पाठ हो। पाठ करते हुए उसके नेत्रों से जल बह रहे थे। गुरुदेव ने आकर उसके सिर में हाथ फेरा। उसने देखा, मेरे कमरे में मेरे गुरुदेव पधारे। वह उठी, चरणों में प्रणाम किया। बेटी, क्या संस्कृत का कहीं अध्ययन किया है? मधुसूदन दासी मुस्कुराते हुए बोली, गुरुदेव, मुझे अक्षर ज्ञान नहीं है। संस्कृत की बात तो बहुत दूर की है। फिर यह कैसे? मैं तो बस भागवत जी के प्रत्येक अक्षर में श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हूँ। वही मुझे सब कुछ बताते चल रहे हैं। गुरुदेव राधिका दास जी ऐसे विलक्षण शिष्या को पाकर फूले ही ना समा रहे थे। मधुसूदन दासी का नित्य नियम था कि वह सुबह श्री बांके बिहारी जी मंदिर जाती और वहाँ भाव में भरकर यह श्री राधिका कटाक्ष का गान करती। श्री राधिका कटाक्ष इनके गुरुदेव की ही रचना थी। श्री बांके बिहारी जी के प्रमुख सेवक सेठ श्री हरगुल्लाल ने एक दिन इनको सुन लिया। मधुर आवाज़, भावपूर्ण गायन, तो मधुसूदन दासी को अपनी हवेली में ले गए, जहाँ इनकी बेटियां बहुएं रहती थीं। तुम श्री बांके बिहारी जी के लिए पोशाक बनाओगी? यह सुनकर मधुसूदन दासी बहुत खुश हो गई।
सेठ हरगुलाल ने अपनी बहुओं को सेवा सिखाने के लिए कहा। सुंदर थी मधुसूदन दासी। इनको देखकर सेठ की बहुएं बेटियां बहुत प्रसन्न हुई। कहाँ की हो? यहीं की, वृंदावन की? यहीं कहती थी ये। बिहारी जी की पोशाक, उसमें जरी का काम इन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया था। ये आनंदित होकर सेवा करती, कभी कभी भाव में इतनी भर जाती कि सब कुछ भूलकर बस बिहारी जी के मग्न हो जाती। बाई, तुम अब केश मत कटाना, सेठ हरगुलाल की बहुएं ने मधुसूदन दासी को कहा। पर मधुसूदन दासी ने भी एक ब्रज का रसिया सीख लिया था। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, यही हंसते हुए सुना देती। एक दिन सेठ हरगुलाल की बहुएं ने मधुसूदन दासी को नकली केश, विग लगाकर, 16 श्रृंगार कर, लाल साड़ी पहनाकर, मांग भरकर, सुंदर आभूषण लगाकर श्री बांके बिहारी जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर क्या था, ये नाची, खूब नाची। इनकी दादी से किसी ने शिकायत कर दी कि तेरी विधवा पोती तो दुल्हन बनकर नाच रही है, लाल साड़ी पहन ली है। यह सुनते ही वह भागी मोती झील रोड से। श्री बिहारी जी दूर तो हैं नहीं। जब वहाँ दादी गई तो ये उन्मत्त होकर नाच रही थी। दादी ने पकड़ा और अपने स्थान में ले आई, पर मधुसूदन दासी ने उस लाल जोड़े को उतारने से मना कर दिया। पागल, तू विधवा है, दादी चिल्लाई। मधुसूदन दासी हंसते हुए बोली, जिस दूल्हे के मरने का मुझे कुछ स्मरण तक नहीं है, उसके शोक में मैं विधवा कब बन गई? और जो दूल्हा मेरे सामने है, 24 घंटे मेरे तन मन में बसा रहता है, उसके लिए कुछ नहीं? वह हंसती रही। उसकी हंसी ऐसी थी कि दादी को चुप होकर होना पड़ा। दादी ने मधुसूदन दासी की आंखों में देख लिया था इसके सनातन दूल्हे को। श्री राधे। शेष चरित्र कल।